भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त के द्वारा पूछा गया प्रश्न कि आत्मा एक ही है ऐसा कैसे कहा जा सकता है। असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान हैं और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है। इस पर श्री रमण महर्षि बताते हैं, यदि मैं शरीर हूँ, यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य हैं, लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए आत्मा केवल एक ही है ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्माभास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व है, सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं। इसलिए चिदाकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं, मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवा मन नहीं और सद्वस्तु के बिना चेतना का अस्तित्व नहीं। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय नहीं। क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है वह नष्ट हो गया है, इसलिए वह निराकार सच्चित रूप है। ज्ञानी जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वह हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज़ को उत्पन्न नहीं करते, ना ही कोई नई चीज़ प्राप्त करते हैं जो हमारे पास नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है कि हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हैं और गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया, हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। अवकाश वहाँ तब भी था और अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहे हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। भक्त पूछता है, लेकिन यह कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? इस पर भगवान कहते हैं, मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं। ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। भक्त ने पूछा कि कहा जाता है आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता, क्या यह सच है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, आपको किसने कहा कि उसे ये तीन अवस्थाएं नहीं हैं? जब आप यह कहते हैं कि मैं गहरी निद्रा में था, तब स्वप्न देखा और अब मैं जग गया हूँ, तो आपको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीन अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें, तो आप जागृत अवस्था में हैं। लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप थे, अब भी आप हैं, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। तीन अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, अनित्य हैं, लेकिन आप हर समय रहते हैं, नित्य हैं। यह चलचित्र के समान है, पर्दा सदैव रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते रहते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। ऐसी ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि उस आत्मा को आप जानें
तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे अपने पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा अलिप्त रहता है। पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वह अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है। क्या वह पानी से गीला होता या आग से जलता है, पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। भक्त पूछता है कि इसका क्या अर्थ है कि सबकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। इस पर महर्षि जी बोलते हैं, हाँ, यह बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती और चली जाती हैं। आत्मा ज़रा भी चिंतित नहीं होता। उसकी केवल एक ही अवस्था होती है। अब प्रश्नकर्ता भक्त पूछता है, अर्थात मनुष्य इस जगत में केवल साक्षी है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, ऐसा ही है। इसी तथ्य को समझाने के लिए विद्यारण्य ने पंचदशी के 10वें अध्याय में नाट्यगृह के दीप में उदाहरण दिया है। नाटक शुरू होता है तो वहाँ एक दीप होता है जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक, नर्तक इत्यादि अभिनेताओं को एवं दर्शकों को प्रकाशित करता है। यह दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इसी प्रकार भीतर का प्रकाश आत्मा अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को और मन को स्वयं वृद्धि या क्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता। तब भी आत्मा निरूपाधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः आत्मा साक्षी है, यह भी मन का विचार मात्र है। आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है। साक्षी एवं उसके साक्ष्य पदार्थ दोनों मन की कल्पना हैं। भक्त पूछता है, चेतना की ये तीन अवस्थाएं सत्य के स्तरों की दृष्टि से तुर्य से कितनी कम मूल्यवान हैं? इनका तुर्य से क्या संबंध है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं, वे आती जाती रहती हैं। सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है। वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में बनी रहती है, सत्य है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं हैं, इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवत्ता है, यह कहना संभव नहीं। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं। चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न अवस्था कहते हैं एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर निद्रा कहते हैं। चेतना पर्दा है जिस पर सब चित्र आते जाते रहते हैं। पर्दा सत्य है, चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। दीर्घकालीन आदत के कारण हम इन तीन अवस्थाओं को सत्य मानते हैं, इसलिए चैतन्य की मूल अवस्था को चौथी कहते हैं। वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि स्वप्न अल्पकालीन है और जागृत दीर्घकालीन। दोनों मन के परिणाम हैं। चूँकि जागृत अवस्था लंबी है, हम सोचते हैं कि हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तुर्य है जो हमेशा एक जैसी रहती है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में कुछ नहीं जानती। चूँकि हम इन तीनों अवस्थाओं को कहते हैं, तुर्य को भी अवस्था कहते हैं, किंतु वह अवस्था नहीं है, आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह तुर्य या चौथी अवस्था नहीं है।
क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है। जबकि आत्मा सदा एक रूप है, इसलिए तुर्यातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। भक्त पूछता है, लेकिन आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में ये तीन अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती हैं? इस पर महर्षि जी कहते हैं, कौन यह प्रश्न पूछता है? क्या आत्मा यह कहता है कि ये तीन अवस्थाएं आती जाती हैं? यह तो दृष्टा है जो कहता है कि ये आती जाती हैं। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन बनता है। ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है या नहीं। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मन आत्मा में लीन हो जाता है और तब ना दृष्टा रहता है और ना दृश्य। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे ना आती हैं ना जाती हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। अन्वेषण के अभाव के कारण ये तीन अवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। अतः आत्मानुसंधान से उनका अंत होता है। कोई कितना ही समझाए, यह सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। एक बार साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इस स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति कैसे अंधा बना रहा। हरि ओम तत्सत।